स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। तकरीबन 4-5 दिन से वीडियोस नहीं आई थी, कुछ अर्जेंटली प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन अब फिर से वीडियोस कंटिन्यू आना शुरू हो जाएंगी। और आज ये पॉलिटिकल साइंस की पहली वीडियो है। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, तो अब इस प्लेलिस्ट में आपको पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की वीडियोस देखने को मिलेंगी। और ये जीके से संबंधित है, तो आप ये मत सोचिएगा कि स्कूल का सिलेबस यहाँ कवर होगा। ये जीके से रिलेटेड है। ऑल इंडिया जीके के बेस पे पॉलिटिकल साइंस के आपको जो है यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। और बाद में करंट के जो इवेंट हुए हैं राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल पार्टी से लेके आर्टिकल संशोधन और अमेंडमेंट्स वगैरह, वो सब कुछ मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लास्ट में करना। पहले आप वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। ठीक है, देखो भारत का संविधान सबसे पहले जब बना था तो इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है ना। और वो जो गठन हुआ था वो होता आपका 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत इस संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अब संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो 292 सदस्यों का इसमें प्रस्ताव आया था। ठीक है, और जिनका चुनाव मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। कहने का मतलब होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, आपने नाम सुना होगा, जहां पे कि हर 1 लाख में एक व्यक्ति को चुना जाता है। लेकिन जनरली जब हम लोग वोट देते हैं, जैसे ग्राम प्रधान हो गया, पंचायत मंत्री हो गया, जिला पंचायत सदस्य हो गया, इनके लिए तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वोटिंग देते हैं। लेकिन ये इनडायरेक्ट वोटिंग से इनको चुना गया था। ठीक है, रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत 93 सदस्य भी शामिल थे। ठीक है, अब यहाँ पे देसी रियासतें भी एग्जिस्ट करती थी क्योंकि राजा महाराजाओं का समय था, वहां से भी 93 सदस्य यहाँ पे मनोनीत हुए थे। अब देखो, जो ये प्रांतों में सदस्यों को चुना गया था ना, तो जो समुदाय थे बेसिकली 3 समुदाय थे। सामान्य हो गए जैसे हिंदू, मुस्लिम और सिख। तो इनके बीच जो है सीटों का आवंटन किया गया था। तो इनकी जो जनसंख्या थी उसके रेशो के हिसाब से हर 1 लाख पे मतलब जो है एक सदस्य को चुना गया था। 1947 में देश के विभाजन के बाद विधानसभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई थी। इनमें से 229 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाते थे और बाकी सदस्य रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अधिकांश सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही थे उस समय पर। ठीक है, अब क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले संविधान सभा की एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है। जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं उनका नाम होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और उसके बाद जो फिर लगभग 2 दिन के बाद जो है तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। ठीक है, संविधान सभा की बड़ी संख्या में समितियों और उप समितियों की सहायता से मतलब ये कार्य होना शुरू हुआ था। और यहाँ पे जो मेन समितियां थी वो 2 थी। ठीक है, एक थी प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों के लिए और एक थी महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण समिति थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो थी प्रारूप समिति, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ये तो था इसका एक ओवरव्यू। अब देखो, अगर जब हम बोलेंगे कि ये बनने में कितना टाइम लगा था, तो इसको बनने में लगा था आपका तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, और इसमें ये 166 दिनों तक टोटल चलता है। कभी कभी हो सकता है ये दिन भी पूछ दिया कि टोटल दिन कितने हो रहे थे, तो 166 दिनों की प्रक्रिया थी ये। ठीक है, जिसमें कि सत्र कितने होते, अगर ये पूछ दें तो आप आंसर लिख दीजिएगा कि 11 सत्र यहाँ पे टोटल हुए थे। ठीक है, अब जरा यहाँ पे एक नजर हम मारेंगे जो ये महत्वपूर्ण समितियां थी और इनके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रक्रिया नियमों पर जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संचालन समिति वो राजेंद्र प्रसाद ही उसके अध्यक्ष थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति राजेंद्र प्रसाद थे। क्रेडेंशियल समिति, ठीक है, इसके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके जो है सदस्य थे। ठीक है, सदानंद समिति बी पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। कार्य समिति का आदेश जो है KM मुंशी के पास था, यानी KM मुंशी इसके सदस्य अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज तथा तदर्थ समिति इसके जो अध्यक्ष थे होते राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति थी उसके जो सदस्य थे वो थे GV महावलंकर, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी, इन पे क्वेश्चन बनता है GV महावलंकर पे। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार जो समिति थी वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और याद रखिएगा ये भी इन समितियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय जो क्षेत्र थे असम, बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र,
वहां पे भी एक उप समिति बनाई गई थी। गोपीनाथ बरदोली उसके अध्यक्ष थे। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र थे जो वो थे असम के अलवा उप समिति, वहां पे थे एवी ठक्कर। संघ शक्ति की जो समिति थी वो जवाहरलाल नेहरू में थी, और संघ संविधान समिति वो भी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। मसौदा समिति जो है बी आर अम्बेडकर के पास थी। ठीक है। 17 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था और प्रस्तुत किया गया था, जिससे 22 जनवरी 1947 को लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। अब यहां से ही क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। वैसे क्वेश्चन तो इससे पहले बहुत सारे बन गए होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंटली कई बार रिपीटेड देखने को मिलते हैं एग्जाम में, जैसे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, या संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, या 17 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन को घुमा फिरा के 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और कब जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 22 जनवरी 1947 को याद रखिएगा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में संविधान लागू करने का दिन तय किया गया था। क्योंकि कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है, या कई बार आपने सिविल सर्विस के इंटरव्यूज देखे होंगे, वहां पे भी पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था, तो क्यों इन्होंने 26 जनवरी 1950 को ही जो है मतलब जो है आपका रिपब्लिक डे, ठीक है ना, इसको मनाने का मतलब जो हमारा क्या होता है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बोलते हैं, तो रिपब्लिक डे को क्यों मनाना शुरू किया, 26 नवंबर को ही क्यों नहीं मनाया? क्योंकि देखो 26 नवंबर को बन के तैयार हुआ था, और उसके कुछ जो क्या बोलते हैं नियम थे, जो संविधान को आंशिक रूप से जो है लागू कर दिया गया था, और पूर्ण रूप से उसको जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया। लेकिन उसके पीछे का एक रीजन था कि जो 26 जनवरी 1930 का समय था, तो वो स्वतंत्रता होने से पहले ही, ठीक है, वहां पे जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में उसको मनाया गया था, ठीक है ना, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, आपसे यहाँ पे एक सवाल है, अगर आप लोग इस चीज को जानते हैं तो मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। 26 जनवरी और 15 अगस्त, इनमें से किस दिन जो है ध्वजारोहण किया जाता है और किस दिन ध्वज फहराया जाता है? दोनों में काफी बहुत गहरा डिफरेंस है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उनका कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।